एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। माय नेम इज जयश्री एंड आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने टॉडलर्स के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हो और उन्हें कैसे डिसिप्लिन कर सकते हो। So how to discipline a toddler, that is my topic today. So this video is a part of my new series in which I am going to share some working tips to discipline your kids. So let's be connected and do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the next upcoming videos. In my next video I am going to talk about how to discipline your preschooler. आज जो मैं आपसे पॉइंट्स शेयर करूंगी वो पॉइंट्स एक बुक से लिए गए हैं एंड बुक का नाम है नो बैड किड्स। इसमें ये बताया गया है कि टॉडलर्स के बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ शेम। बिकॉज समटाइम्स टॉडलरहुड एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चे बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करते हैं या जब हम उनको बाहर लेके जाते हैं तो उन्हें नहीं पता हाउ टू बिहेव। एज वी ऑल नो दिस इज़ आवर ड्यूटी, दिस इज़ द पेरेंट्स ड्यूटी टू टीच देम हाउ टू बिहेव इन द पब्लिक प्लेसेस और हाउ टू बिहेव एट होम। तो इसीलिए हमें उनके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करने चाहिए, कुछ उनको लिमिट्स देनी चाहिए, कुछ उनको गाइडेंस देनी चाहिए जिससे बच्चा एक अच्छे बिहेवियर को फॉलो करे और वो एक डिसिप्लिन में रह सके। सो टॉडलरहुड एक ऐसी स्टेज है जब बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स के पास रहता है, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। सो दिस इज़ द राइट टाइम यू शुड स्टार्ट टीच द बेबी what is right and what is wrong, and if they are doing something wrong there will be some consequences for that. So all these things they should know at the early stage ताकि बच्चा एक अच्छे बिहेवियर को फॉलो करे और वो डिसिप्लिन में रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज सेट द क्लियर लिमिट्स। नाउ दिस इज द राइट टाइम यू शुड इंट्रोड्यूस सम रूल्स जो कंसिस्टेंट होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए बच्चों को ताकि वो उसको फॉलो कर सके। अब इस टाइम पे बच्चों को पता होता है कि उन्हें क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, बट समटाइम्स दे विल ट्राई टू टेस्ट यू। और अगर आप अपने रूल को खुद ही ब्रेक करते हो तो वो डेफिनेटली उस रूल को ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई टॉय फेंक रहा है और उस टॉय को आपने बोला कि इसको उठा लो बट वो उठाता नहीं है, तब आपने क्या करना है, उस टॉय को ले लेना है और उसको बोलना है कि फॉर रेस्ट ऑफ द डे यू विल नॉट गेट बैक दिस टॉय। बट अगर आप आफ्टर सम टाइम्स यू आर गिविंग इट बैक टू देम तो वो ये सोच लेता है कि मम्मा ने बोला था नहीं देगी बट मम्मा तो दे देती है हमेशा। तो अब आपको अपना रूल खुद उनको फॉलो करवाना है, तो आपको सबसे पहले उस रूल पे फर्मली डिटर्मिन रहना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हम यही गलती करते हैं, हम बच्चों के लिए रूल्स बना देते हैं फिर उनको हम खुद ही फॉलो नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गिव कॉन्सिक्वेंसेस। सपोज इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपको ये बताना है कि अगर तुमने ये गलत किया देन यू हैव टू फेस दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बार बार खाना फेंक रहा है तब आपको उसकी प्लेट को ले जाना है और उसको बोलना है कि तुम्हें ये अभी खाना नहीं खाना, इट्स ओके तुम मत खाओ, बट आफ्टर सम टाइम अगेन वी विल हैव सम मील। बट उस टाइम पे आपको वो चीज़ वहाँ से हटा देनी है। सिमिलरली, अगर कोई वो एक टॉय को बार बार फेंकता है तो आप उसका वो टॉय ले लीजिए और उसको बोलिए कि ये वाला टॉय तुम्हें रेस्ट ऑफ द डे नहीं मिलेगा, तो ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर सिमिलरली इफ द टॉडलर इज ड्राइंग ऑन द वॉल और ऑन द टेबल और एनी अदर ऑब्जेक्ट, तब आपको बच्चे को ये चीज़ बोलनी है कि अगर आपको ड्रॉ करना है तो सिर्फ पेपर पे ड्रॉ करो, अगर आप पेपर पे ड्रॉ नहीं करोगे तो आई विल नॉट गिव यू द क्रेयॉन्स और पेंसिल्स। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस सिखा सकते हो, उनको बता सकते हो कि इफ दे विल डू समथिंग रॉन्ग देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंस फॉर दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गिव देम योर अटेंशन। एक्चुअली बच्चों की डिमांड्स हमेशा तभी ज़्यादा होती हैं जब पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते हैं। अगर पेरेंट्स उनके साथ हैं और उनकी बात सुनते हैं और उनको पूरा ध्यान देते हैं तब उनका माइंड हमेशा एक अच्छी जगह फोकस होता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि उन्हें मैक्सिमम टाइम दीजिए और एक ऐसा क्वालिटी टाइम दीजिए जिसमें आप मोबाइल, टीवी इन सब से दूर हैं। बच्चों को उनकी एक्टिविटीज़ को कराने में आप उनकी हेल्प करिए,
उनकी बात को सुनिए, वो क्या फेस कर रहे हैं वो आप सुनिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हम बच्चों को ध्यान नहीं देते, हम बच्चों को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, देन दे फील वेरी लोनली। टॉडलरहुड एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा इमोशनली एंड सोशली डेवलप हो रहा होता है, तो इस टाइम पे आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा और उसको अच्छी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी ताकि वो अच्छा बिहेवियर फॉलो कर सके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हियर देम आउट। एक्चुअली लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो बच्चों के लिए भी, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं देन दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू यू और वो अपनी बात को आपके सामने रखते हैं, तो इस स्टेज में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसकी बात को सुनिए। हर बार कॉन्सिक्वेंसेस देना भी ठीक नहीं रहता है, तो हमें पहले बच्चों की बात को सुनना चाहिए। हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो रो रहा है तो उसको भूख लगी हो या उसको कहीं पेन हो रहा हो, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो टेंट्रम्स होते हैं बच्चों के, वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक गलत कॉज के लिए हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनकी बात को सुनिए, समझिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आप ही हो जो उसकी बात को समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गिव देम सम रिस्पेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे को भी समझ में आता है कि कब आप उनसे अच्छे मूड में बात कर रहे हो, कब आप उनको स्कोल्ड कर रहे हो, कब आप उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो ये बच्चे अब इमोशनली डेवलप हो रहे होते हैं, तो इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनको ये रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट दे तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको भी रिस्पेक्ट दो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे के इमोशंस को समझो और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। तो बच्चा कभी कभी फीलिंग्स नहीं समझ सकता, बट आप समझ सकते हो। यू एज अ पेरेंट शुड अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द बेबी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अप्रिशिएट देम। एप्रिसिएशन हर इंसान को अच्छा लगता है, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए। अगर बच्चा कहीं मॉल में गया या कहीं बाहर लेके जा रहे हो और वो गुड बिहेवियर को शो कर रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए कि आज तो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा बिहेवियर शो किया या आज मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। इस तरीके से आप उसको अप्रिशिएट करिए। अगर वो कुछ ड्रॉ कर रहा है या कुछ भी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, देन यू अप्रिशिएट बेबी। एप्रिसिएशन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो बार बार उस बिहेवियर को या बार बार उस एक्टिविटी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज गिव देम अनकंडीशनल लव। लव एक ऐसी फीलिंग होती है जो हर किसी को समझ में आती है और हर किसी को बहुत अच्छी लगती है। तो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप स्ट्रिक्ट रहिए, फर्म रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, बट उसके साथ साथ कुछ टाइम बाद उनको हक करिए, उनको प्यार करिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बच्चा अगर टेंट्रम भी शो कर रहा है, तो जब वो टेंट्रम शो कर रहा है तो उसको, जब उसकी टेंट्रम वाली स्टेज कंप्लीट हो जाए, जब वो अपना रो धो के पूरा क्लियर हो चुका है, तब उसके बाद आप उसको जाके समझाइए, उसको प्यार करिए। ये जो अनकंडीशनल लव आप शो करते हो, इससे जो बच्चे और आपके बीच में भी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो बच्चे आपकी बात सुनते हैं, आपको समझते हैं। दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो हम अपने बच्चों को एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा बिहेवियर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू इज़ बी पेशेंट। बच्चों के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, एंड एज अ पेरेंट यू आर ओनली टीचिंग देम कि उनको कैसा बिहेवियर फॉलो करना है। तो अगर आप पेशेंस खो देते हो तो डेफिनेटली आपका टेम्परामेंट लूज हो जाता है और आप एंगर शो करते हो बच्चों के सामने। अगर आप एंगर शो करोगे और बच्चों को किसी भी टाइप का पनिशमेंट दोगे, आइदर इट इज़ फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल पनिशमेंट, तो वो बच्चों की इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड इससे आपका जो बच्चों के साथ कनेक्शन होता है और जो बॉन्डिंग होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो बेटर है आप बच्चों को पनिशमेंट मत दीजिए, उनको स्कोल्ड मत करिए, उनको डांटिए नहीं, उनको हर बात पे ना मत कहिए, क्योंकि हर बात पे ना करना भी बच्चों को एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे के बिहेवियर में एक चेंज ऑब्जर्व करोगे और उनको डिसिप्लिन कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे।
and please go through my channel. You will see there are so many informative videos where you will get lot of information, so please go through it. And this was all about my video today, so thank you everyone for listening to me. Keep watching my videos and happy parenting. Bye bye.